नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौम नख़्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम, कि जो लोग इस दुनिया के अंदर ईमान वालों के दरमियान बेहयाई को फैलाते हैं, बेहयाई को जो लोग फैलाते हैं, फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम, कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, फ़िद्दुनिया वल आखिरह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जो लोग बेहयाई फैलाते हैं, यानी जिन लोगों के अंदर हया नहीं है, जिन लोगों के अंदर शर्म नहीं है, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं भी नाचूं और पूरा माशरा जो है वो भी नाचे, मैं भी गाना गा रहा हूँ तो पूरा माशरा जो है सब गाने गाएं। तो जिन लोगों की सोच ये है कि मैं बिगड़ा हुआ हूँ, मेरी आदतें ख़राब हैं, मैं छिचोरे और आवारा काम करता हूँ, बदमाशी वाले काम करता हूँ, तो जो मैं बदमाशी वाले काम करता हूँ मुझको देखकर लोग भी बदमाशी वाले काम करें। तो फरमाया कि जो ऐसे लोग हैं फ़िल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वालों के दरमियान इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, इस चीज़ को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दनाक अज़ाब को तैयार किया हुआ है, फ़िद्दुनिया वल आखिरह, दुनिया में भी आखिरत में भी। अब आखिरत का तो समझ में आता है, बस ठीक है जहन्नुम में चले जाएंगे। दुनिया का क्या है? दुनिया में यह है कि उन लोगों की ज़िंदगी से अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून को छीन लिया है। उन लोगों की ज़िंदगी में सुकून नहीं है। अगर सुकून होता तो जितने मालदार लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, गरीब लोग इतना नहीं कर रहे। गरीब हो तो लोगों के घरों में काम कर कर झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, पेट को पाल रहे हैं, लेकिन मालदार आदमी जिसकी महीनों में 100 करोड़ रुपए की आमद है, मालूम होता उन्हें सुसाइड करके मर गया, डिप्रेशन में चला गया, पागल हो गया। तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी से सुकून छीन लिया है। या ये तो गैर मुस्लिमों की बात है, कोई मुसलमान है बेहयाई कर रहा है, वो कहता है कि भाई दुनिया में क्या परेशानी है, दुनिया में क्या अज़ाब है मेरे लिए, तो उस आदमी के लिए दुनिया में अज़ाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इबादतों से महरूम कर दिया। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा दिल बना दिया है कि वो इबादत करने को दिल नहीं करता, उसका ना कुरान पढ़ने को दिल करता है, ना नमाज़ पढ़ने को दिल करता है। बस वो सारे दिन जो है मुझे कौन सा गाना आज गाना है, आज कौन सा गाना बनाना है, या कौन से गाने पे आज जो है रील डाल के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है, बस उनको ये ख्याल रहता है। तो ये उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है कि दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत का अज़ाब तय है, दुनिया का अज़ाब यह है कि अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी से सुकून छीन लिया है। मुसलमान है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इबादतों की तौफीक छीन ली है, बिल्कुल अल्लाह ताला ने उनके दिल को सख्त बना दिया है, और ऐसा सख्त बना दिया कि नमाज़ पढ़ने को दिल ही से नहीं करता, कितना भी समझाओ नमाज नहीं पढ़ता है। तो ऐसे लोगों पर दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब है। अब अगर कोई इससे भी आगे सोचे तो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि वल्लाहु यअलमु अंतुम ला तअलमून, कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, या किस तरह मुझको किसी को बर्बाद करना है, परेशान करना है, किसी को जो है किसी को किस तरह जो है ख़तरनाक अज़ाब में मुब्तला करना है। अल्लाह ताला फरमा रहे वल्लाहु यअलमु अंतुम ला तअलमून, वो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो बस मालूम यह होना चाहिए कि जो लोग इस दुनिया के अंदर माशरे के अंदर बेहयाई को फैला रहे हैं, बेहयाई को आम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ख़बरदार हो जाना चाहिए कि कहीं वो लोग अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब में और पकड़ में तो नहीं आ गए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, कि अल्लाह तबारक व तआला का जो अज़ाब है और जो सख्त है वो बहुत तगड़ी सख्त होती है, जो पकड़ जो है वो बहुत सख्त पकड़ होती है अल्लाह तबारक व तआला की। तो जो लोग बेहयाई फैला रहे हैं, आज हमारे माशरे में इतनी बेहयाई फैल चुकी है कि आज हमारा नौजवान 20 साल का है, 25 साल का है, फ़ोन के बारे में उसको सब मालूम है, फिल्मों के बारे में सब मालूम है, गाने के बारे में सब मालूम है, और उसको पूछा तो ना बोलता मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स हैं, मैं कौन सा आज जो है इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट करना है, फेसबुक पे क्या पोस्ट करना है, सब मालूम है। लेकिन उसको ये पूछा जाए कि कुरान की कितनी आयत तेरे को याद है, तो उन्हें कान झाड़ने लगता है कि क्या बताऊँ, उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। ना कुरान याद है, कुरान की 2-3 सूरतें उसको याद है, ना उसको दुआए क़ुनूत याद है, ना नमाज जनाज़ा याद, तो कुछ भी याद नहीं है। लेकिन आज हमारा माशरा जो है ना, ये ऐसा माशरा है कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप के तो मोमिन हैं, इन चीज़ों के तो हम मोमिन हैं, लेकिन हकीकत की ज़िंदगी में हमसे बड़ा इब्लीस कोई नहीं है। यानी एक आदमी जो 8 बजे सो के उठाए तो वो सो के उठने के बाद ऐसी पोस्ट करता है कि वो जो सामने वाला देखता ना, उन्हें देख के हैरान रह जाता, अरे ये तो कोई लगता कोई मौलवी साहब है,
और हालांकि वो जिसने पोस्ट किया वो कैसा है, उसने फजर की नमाज़ भी नहीं पढ़ा। तो हमारा माशरा फेसबुक का और व्हाट्सअप का तो मुसलमान है, मोमिन है और अल्लाह वाला भी वली भी है, व्हाट्सअप का वली है, लेकिन हमारा मुसलमान असली ज़िंदगी क्या, रियल ज़िंदगी का मुसलमान नहीं है। रियल ज़िंदगी में हमारे जो है लानतें हमारे चेहरों पर फटकार पड़ रही हैं। आज देखो आप, एक लड़की जिसने डांस किया पाकिस्तान के अंदर, सबको मालूम है, अब इतने शरीफ भी कोई नहीं है जिसको ना मालूम हो, सबको मालूम है, लेकिन ये माशरा इतना बेहया है कि एक लड़की के डांस को इतना पसंद कर रहा है कि एक आदमी कुरान पढ़ता पढ़ता मर गया, बयान करता करता मर गया, चीख रहा चिल्ला रहे, अच्छी बात समझा रहे, लेकिन अच्छी बात हजम नहीं हो रही, ना अच्छी बात दिल को लग रही है। लेकिन अगर कोई डांस कर दे तो उसको देखो, रात में डांस किया, सुबह तक 1 मिलियन और 2 मिलियन व्यूज़ आते हैं उसको। क्या कौन देखने वाले कौन है? मुसलमान है देखने वाले मुसलमान हैं। अब हमारा माशरा जो है ना मुजरे की तरफ चल पड़ा है, गानों की तरफ चल पड़ा है। अब एक लड़की वो है या एक लड़का वो है कि जिसने डिग्रियां हासिल की हैं और जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी पढ़ाई में लगा दी है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिली है तो 10-15 हज़ार की नौकरी मिली है, उन्हें फिर भी परेशान है। अब एक लड़की ऐसी है जो डांस कर रही है, नाच रही है, गाने गा रही है, अब उसको रातों रात में वो करोड़पति बन जाए तो अभी इनके दिल को तकलीफ़ होगी या नहीं होगी? तो ये माशरा ये सोचेगा कि भाई पैसा तो इस काम में है, हम जो काम कर रहे हैं उसमें पैसा नहीं है, पैसा तो इस काम में है, तो लिहाजा हमें पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देना चाहिए, आज से हम सब लोग मिलकर डांस करेंगे, नाचेंगे, गाने गाएंगे, तो पैसा इसमें है। तो एक देखो, एक लड़की ने डांस किया, लेकिन याद रखें वो लोग जिन्होंने उस डांस को देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों के ज़रिए से लिखवा दिया है कि किसने किसने वो डांस देखा है और किस किस ने बेहयाई को फैलाया है, बेहयाई को आम किया है। तो आज माशरे में देखो बेहयाई कहाँ जा रही है। एक लड़की, अब उसके बारे में आप सुन कर देखो तो आप हैरान हो जाएंगे, उसने 2 दिन में 3 करोड़ रुपए कमा लिए। तो एक लड़की 2 दिन में 3 करोड़ कमा ले तो हमारे बच्चे क्या सोचेंगे? तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फ़ाहिशा, कि जो लोग माशरे के अंदर गंदगी फैला रहे हैं, बेहयाई फैला रहे हैं और बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं और सब लोगों को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब को तैयार किया हुआ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि हया ईमान का शोबा है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि हया के 70 से ज़्यादा शाख हैं, हया के 70 से ज़्यादा शाख हैं, यानी ईमान की 70 से ज़्यादा शाख हैं, लेकिन हया भी ईमान की एक शाख है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया की इतनी तालीम दी कि हया और शर्म को जो है इस्लाम का रुकन ही बना दिया, इस्लाम का एक जुज़ और इस्लाम का एक रुकन और इस्लाम का एक हिस्सा बना दिया हया को। अब हुजूर ने फरमाया कि हया और ईमान ये दोनों चीज़ एक है। मिशकात शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि हया और ईमान दोनों एक हैं, जिसके अंदर से हया ख़त्म हो गई उसके अंदर से ईमान भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर हया ही नहीं है, ना उन्हें बड़े छोटे की अदब करेगा, ना उन्हें वालिदैन का अदब करेगा, ना वालदा का अदब करेगा, ना भाई बहन बड़े छोटे कुछ उसके अदब नहीं हो, तो बेहया बेशर्म हो चुका है। तो जब आदमी बेहया और बेशर्म हो जाता है तो ईमान भी उसके अंदर से निकल जाता है। और एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिता, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। हुजूर ने फरमाया कि जब आदमी बेहया हो जाए तो उसका मन में है जो आए वो काम करे, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बेहया हो चुका है। और एक जगह हुजूर ने फरमाया ला ईमान लिमन ला गैरत ला, कि जिसके अंदर गैरत नहीं है, जिसके अंदर हया नहीं है, शर्म नहीं है, उसका कोई ईमान नहीं है, ऐसा आदमी का ईमान का कोई एतबार नहीं है। अब जो लड़की रात में डांस करे सुबह तक जो है करोड़ों कमा ले, वो ये सोचे कि मैंने वो तो बड़ी बहादुरी के काम कर दिए है। ये कामयाबी सिर्फ दुनिया की कामयाबी तो हो सकती है, लेकिन आखिरत की कामयाबी नहीं हो सकती, हरगिज़ आखिरत की कामयाबी नहीं हो सकती। देखो एक लड़की वो थी जो कर्नाटक के अंदर जिसने अल्लाह अकबर कहा, भरी दुश्मनों के अंदर, चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ था, सब जानते हैं, लेकिन एक लड़की ये है आयशा कि जिसने डांस किया है और रातों रात मशहूर हो गई है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आखिरत के एतबार से इनमें कौन सही है। एक वो लड़की थी कि जिससे उलमा मिलने आए, जिससे बड़े बड़े मौलाना मिलने आए और बड़े बड़े उलमा ने उसको सलाम किया, पूरी दुनिया के अंदर से उलमा ने उसको सलाम किया, उसकी हिम्मत को, उसकी बहादुरी को सलाम किया कि ऐसा होना चाहिए। लोगों ने मिसाल दी, मिसाल देकर लोगों ने कहा कि ऐसी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाए। उलमा मिलने आए और उन उलमाओं में कितने लोग नेक होंगे, कितने लोग अल्लाह वाले होंगे और न जाने किसकी दुआओं से उनका जो है मग़फ़िरत हो जाए। और एक ये लड़की है आयशा जो नाची है, जिसने डांस किया है, इससे कोई मौलाना मिलने आए, ज़िंदगी में इससे कोई मौलाना मिलने नहीं आ सकता। अगर कोई मौलाना मिलने भी आए तो वो उसी के ख़यालात के होंगे, उसी के सोच के होंगे, हमारे जैसा बेवकूफ़ तो उसके पास नहीं जा सकता भाई। तो अब अपने आप पे ऐसी औरतें जो है ना, वो अपने आप में जो है फ़िक्र करें, गौर करें
कि उनसे मिलने कौन आया, अच्छे लोगों से मिलने कौन आता है, बुरे लोगों से मिलने कौन आता है। अब ऐसे लोगों को बुला रहे कौन, फिल्म वाले बुला रहे, आओ हमारे पास, हम तुम्हें जो है फिल्मों में काम कराएंगे, हीरोइन बनाएंगे, तो खुश हो जाती हैं। अब उसके माँ बाप भी इतने बेगैरत और बेशर्म और बेहया हैं, माँ बाप को बुला के पूछना तो माँ बाप भी क्या बोल रहे हैं, अरे हम खुश हैं, हमारी बच्ची डांस की ना, और हमारे बच्चे ने इतना अच्छा डांस किया, पूरी दुनिया में उसके डांस को देखा जा रहा, तो हम लोग अभी खुश हैं। तो ऐसे बेगैरत माँ बाप से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए और दुआ करें कि मेरे नसीब में ऐसे बेगैरत माँ बाप ना आए। तो जब माँ बाप ही बेगैरत और बेहया हो जाते हैं तो फिर औलाद को भी बेगैरती और बेहयाई पर कदम रखने से कोई नहीं बचा सकता। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहया ना हो, बेगैरत ना हो, बेशरम ना हो, तो माँ बाप को भी चाहिए कि वो ख़ुद भी जो है बेगैरती से बचे। अब जिन लोगों ने उसके डांस को देखा है, देखो हुजूर ने फरमाया कि ज़बान से गंदी बात करना ये भी ज़बान का ज़िना है, आँखों से किसी को देखना ये भी ज़िना है, हाथों से किसी गैर महरम को छूना ये भी ज़िना है। तो जिस लड़की के बदन को पूरे को देख रहे हैं तो पूरा बदन का ज़िना है उसके साथ, आंखों का भी, कानों का भी, सबका ज़िना है। तो ये डांस कर रही है, नाच रही है, सोच रही है कि लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं, लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ख्याल ये होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि तुझको हर हरकत पर, हर आज़ा पर, जिस आज़ा को तेरे को लोग देखेंगे उस आज़ा पर ज़िना का गुनाह लिखा जा रहा है तेरे नामा आमाल में, जो कल क़यामत के दिन खुलेगा। यहाँ तो नहीं खुलेगा, यहाँ तो ये सोचते हैं कि रुपए पैसे आ गए और जो है मैं तो कामयाब इंसान हूँ, लेकिन ये दुनिया की कामयाबी तो हो सकती है लेकिन आखिरत की कामयाबी नहीं हो सकती। और ऐसी औरतें और ऐसे मर्द जो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं और जिनका यही शौबा बन गया है नाचना, गाना, डांस करना बस, तो ऐसे लोग जो है अपने बुढ़ापे को ख़राब कर रहे हैं। ना इनके औलाद इनकी इज़्ज़त कर सकेगी और आने वाली जो नस्ल है वो इनकी इज़्ज़त नहीं कर सकती है, और इन पर बुढ़ापा अल्लाह तबारक व तआला जल्दी बुढ़ापे को लाएंगे, क्योंकि जो बेहया होता है हुजूर ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसकी उम्र को कम फरमा देते हैं। अब एक आदमी है 60-70 साल उसकी उम्र है, उन्हें सोचे मैं तो बेहया हूँ, मेरी उम्र तो कम नहीं हुई ना। तो इसमें दो बातें हैं, एक बात तो यह है कि आदमी की उम्र इस तरह कम हो जाएगी, जल्दी मर जाएगा। दूसरी बात यह है कि आदमी की उम्र तो 60-70 साल, 80 साल है, 100 साल है, लेकिन वो बेहया है, तो उसकी उम्र कम होने का क्या मतलब है? तो उसकी उम्र कम होने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको परेशानी में मुब्तला कर दिया, बीमारियों में मुब्तला कर दिया, बीमारियों का अड्डा बना हुआ वो आदमी, बीमारियों का स्टेशन बन गया है। तो उसने अपनी 60-70 साल की ज़िंदगी तो जी, लेकिन जिस तरह जीनी चाहिए थी उस तरह नहीं जी, क्योंकि परेशानी में मुब्तला रहा, परेशानियों से कभी पीछा नहीं छूटा, ना बीमारियों से कभी पीछा छूटा है, रोज़ाना गोलियाँ खाना है, जिस दिन गोली नहीं खाए उस दिन ऐसा चलकर मर जाता। तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला जो बेहया होता है उसकी ज़िंदगी को कम कर देते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई आदमी रास्ते से जा रहा है, औरत हो, लड़की हो, कोई भी हो, रास्ते से जा रहे हैं और सामने से कोई औरत या कोई लड़की आ रही है जिसकी तरफ उसकी निगाह पड़ने वाली है और वो अपनी निगाह को झुका लेता है, तो उस वक्त में जो भी इंसान दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ को, उस वक्त में की हुई जो दुआ है उसको ज़रूर कबूल फरमाते हैं। और फरमाया कि जो अपनी निगाह को ऐसा नीचे झुका लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में एक हूर से उसका निगाह पढ़ा देते हैं। इस्लाम की बुनियाद और इस्लाम की पहचान ही हया है, यानी जिस आदमी के अंदर हया होगी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि जिस तरह एक कुंवारी लड़की के अंदर हया होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी वो हया थी, वो हया थी। पहले क्या होता था, पहले अगर किसी घर में कोई जवान लड़की है उसका रिश्ता हो रहा तो रिश्ते वाले अगर आए तो उसको अंदर भिजा देते थे, नहीं तो वो खुद चली जाती थी अंदर, और माँ बाप उसको बोलते थे हमने आपका रिश्ता उनसे कर दिया है, तो वो खुश हो जाती थी, कोई बात नहीं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल लड़की खुद अपना रिश्ता लेके आती है, मेरा रिश्ता मुझे ये पसंद है, शादी करते हो तो ठीक है, वरना मेरी जेब में चूहे मारने की दवाई है, रात में खा के मर जाती हूँ मैं, बात ख़त्म। तो जब ऐसा होता है तो रहमतें और बरकतें उड़ जाती हैं। तो हमारा माशरा जो है ना वो गानों की तरफ चल रहा है, मुजरे की तरफ चल रहा है। पहले मुजरा करने के लिए ना तवाइफ़ों को बुलाते थे, फ़ाहिशा रंडियाँ जो होती थी उनको बुलाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले उनको बुलाते थे, घर के लोग देते थे, अब ऐसा नहीं, अब घर के लोग डांस करते हैं, बाहर के लोग आके देखते हैं। शादियों में देखे आप शादियों में नाच डांस गाने हो रहे हैं, लेकिन उन शादियों में कोई बाहर से बुला के किसी को नहीं लाता, घर के लोग ही, घर की औरतें ही सारे मिलकर डांस करती हैं, नाचती हैं और उसको वीडियो बना के वायरल कर देती हैं। वो रातों रात वीडियो वायरल हो जाती है और वो सुबह तक लाखों और करोड़ों रुपए अकाउंट में आ जाते हैं। अब ये समझती कि मैं कामयाब इंसान हूँ, कामयाब है, लेकिन दुनिया के एतबार से कामयाब है, आखिरत के एतबार से सबसे नाकाम और सबसे फ़ाहिशा और सबसे गंदा काम ये है, आखिरत के एतबार से। और हुजूर ने फरमाया कि ऐसे इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती ही रहती है। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान से, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जो माशरे में बेहयाई फैला रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के गुस्सा हो जाते हैं,
ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा जो है वो लाजिम आ जाता है। तो हर आदमी ये गौर करे कि हमारा माशरा इस तरफ ना चले, अपने बेटियों को अपने बच्चों को बचाएं। आज हमारी नौजवान बेटियां वो आयशा की वीडियो देखी, अभी ने सोच रही अरे यार उसके जैसा हमें होना चाहिए था, ऐसा डांस करे तो ज़रा पैसे ज़्यादा आ जाते, पैसे आ जाते। लेकिन वो पैसों से आप आखिरत को नहीं खरीद सकते, न जन्नत को खरीद सकते हैं। वो पैसों से आपने जहन्नुम को ख़रीद लिया है। तो हमारे माशरे को अगर बचाना है तो अपने घर में बेहयाई को ख़त्म करना है। हमारे घर में बेहयाई कैसे ख़त्म होगी? जब हमारे घर से टीवी ख़त्म होगा तो बेहयाई ख़त्म होगी। जब हमारे घर से टीवी रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल बुरी बात है। फ़ोन रखना गलत बात नहीं है, फ़ोन का गलत इस्तेमाल होना ये बुरी बात है। तो फ़ोन हमारे घर में हो, लेकिन कोई हमारा घर का उस फ़ोन का गलत इस्तेमाल ना करे। आज हमारी नौजवान बच्चियाँ रात दिन फ़ोन देख रही हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि पहले मोहब्बत की किससे शुरुआत होती है, फिर मोहब्बत बढ़ती जाती है, एक दिन मालूम होता है कि बच्चे घर से भाग गई। फिर वालिदैन को बेचारों को जो है रोने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो घर से अगर बेहयाई को ख़त्म करना है तो जो हमारे घर में गलत फ़ोन इस्तेमाल हो रहा है इसको ख़त्म करना है। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो लोग बेहयाई करते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, जब तक वो बेहयाई से तौबा नहीं करता है या करती है, औरत हो मर्द हो, तो तब तक अल्लाह तबारक व तआला उनके कोई अमल को कबूल नहीं फरमाते। तो बेहयाई से तौबा करें, अल्लाह मेरे दिल में थोड़ी बहुत बेहयाई है तो उसको माफ़ कर। तो बेहयाई से जब तक तौबा नहीं करेंगे तो कोई गुनाह, कोई जो अमल है वो कबूल नहीं होगा। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी की 4 चीज़ें सुन्नत हैं। हर नबी की शरीयत में 4 चीज़ें थी, यानी हर नबी ने इन 4 चीज़ों पर अमल किया है। मिसवाक, खुशबू, निकाह और हया। हर नबी ने मिसवाक का इस्तेमाल किया, हर नबी ने खुशबू का इस्तेमाल किया, हर नबी ने निकाह किया, और हर नबी के अंदर थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत शर्म हया थी, थोड़ी बहुत तो हमारे अंदर नहीं है। तो ये 4 चीज़ें हर नबी की सुन्नत है, हर नबी की शरीयत के अंदर है। तो हमारे अंदर इन 4 चीज़ों में से कोई 1-2 चीज़ तो होनी चाहिए। तो अगर ख़त्म करना है हमारे घर में से बेहयाई, तो फ़ोन का गलत इस्तेमाल ख़त्म करना है। अगर हम फ़ोन का गलत इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया अल-यौम नख्तिमु, सूरह यासीन जिसको याद है, तो ये सूरह यासीन शरीफ की आयत है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़बानों को, मुँह को ताले लगा देंगे, मुँह नहीं बोल सकता है। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हमारे हाथ बोलेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, हमारे पैर गवाही देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, जो दुनिया में क्या है उन सब की गवाही हाथ और पैर देंगे। तो अब हमने इन हाथों से किसी को गलत चैट किया है, फ़ोन के ज़रिए से गलत चीटिंग की है, और कुछ को गलत मैसेज किया है, और गंदी वाहियात अगर किससे बातें की हैं हाथों के ज़रिए से, तो हमारी ये उंगलियाँ, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हमारी ये उंगलियाँ अल्लाह तबारक व तआला के सामने क़यामत की गवाही देंगी, अल्लाह मुझसे ये काम किया है। तो हम इन चीज़ों से बचें। बचना किस चीज़ से है? बचना है फ़ोन के गलत इस्तेमाल से। आज हमारे सबके घर के अंदर फ़ोन है, सबके पास फ़ोन है, लेकिन फ़ोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जब फ़ोन का गलत इस्तेमाल होगा तो अल्लाह तबारक व तआला का जो है कहर हमारे ऊपर नाजिल हो जाएगा। तो मौत का डर जब आदमी के अंदर से ख़त्म हो जाता है, क़यामत का डर, आखिरत का खौफ जब आदमी के अंदर से ख़त्म हो जाता है, तो जब आदमी इन वाहियात कामों को करता है। आज गुनाह करना बहुत आसान हो गया है, पहले बड़ी मुश्किलें लगती थी कोई गुनाह करने के लिए। अब तो आदमी ने फ़ोन लिया और पूरी दुनिया उसके पास है, पूरी दुनिया उसके फ़ोन में जो चाहे वो कर सकता है। किसको कहाँ बुलाना है, किससे कब मिलना है, किससे कब बात करनी है, वो फ़ोन के ज़रिए से सब कुछ कर सकता है। तो ये फ़ोन हमारे लिए एक सांप है, एक जहर है। एक ये जहन्नुम में जाने का भी आला है और जन्नत में जाने का भी आला है। इसके ज़रिए से आप जन्नत को भी मुस्तहिक बन सकते हैं, आप जहन्नुम को भी मुस्तहिक बन सकते हैं, दोनों ही बन सकते हैं। देखो, कोई गुनाह ऐसा होता है जो आदमी को सिर्फ अकेले को बर्बाद करता है, कोई गुनाह ऐसा होता है जो पूरे घर को तबाह बर्बाद कर देता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो पूरे बस्ती को, क्या पूरे ख़ानदान को तबाह बर्बाद कर देते हैं। वो है बेहयाई। जब आँखों के अंदर बेहयाई आ जाती है और बेहया आदमी बन जाता है तो उसकी तबाही के, जो अकेले की तबाही नहीं होती बल्कि पूरे माशरे की तबाही हो जाती है। अगर किसी ख़ानदान से कोई लड़की भाग जाए तो आदमी उस आदमी का नाम लेकर नहीं बोलता फ़लाँ की लड़की भाग गई, पूरे ख़ानदान का उनकी लड़की भाग गई, ख़ानदान का बस्ती का नाम लेके बैठते हैं, भाई वहाँ से जो है एक लड़की है वहाँ से भाग गई। तो ये वो बेहयाई जो है ना, बेहयाई एक ऐसी चीज़ है, इससे पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। और इससे अगर बचना है तो हमारे घरों के अंदर नेट जो इस्तेमाल हो रहा है उसका गलत इस्तेमाल ना हो। आजकल तो हमारे जो फ़ोनों में जो डाटा आ रहा है वो कम हो जा रहा है, इसलिए हमने वाईफाई लगवा लिए कि ख़त्म ही नहीं होना डाटा, पूरे दिन रात यूज़ करना है। तो दिन रात अगर गलत यूज़ करेंगे तो ईमान भी बर्बाद होगा, इस्लाम भी बर्बाद होगा, और मुसलमानों की बर्बादी तो वैसी है पहले ही। आज एक आदमी, हमारा नौजवान, रात भर नेट यूज़ करता है
कि भाई उसका रात भर नेट ख़त्म नहीं होना, रात के 2 बजे तक 1 बजे तक फ़ोन देखता है, सुबह सो जाता है, सुबह 8 बजे उठता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि भाई हमारे माशरे के अंदर न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 6-6 महीने हो जाते हैं वो सूरज को नहीं देखते सूरज कब तुलू हुआ। कई को बोलते उन्हें उठ 8 बजे सो के, उसको मालूम, उसको क्या मालूम कब सूरज तुलू हो रहा, कब नहीं हो रहा, कब नमाज कज़ा हो रही। कितने लोग हमारे माशरे के अंदर ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम सूरज कब तुलू होता है। सूरज को तुलू होते हुए देखा ही नहीं। उम्र 30-30 साल हो गई, 25 साल हो गई, 20 साल हो गई, जवान हो गई, उम्र बिल्कुल जवान, शादी के लायक हो गया, लेकिन नमाज जनाजा की दुआ तक याद नहीं है, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। वालिद साहब का जनाजा सामने है, लेकिन बेटा पीछे टरा हुआ, उसको जो है वो ये पूछता है हमारे कान में कि क्या पढ़ना है, मेरे को तो दुआ याद नहीं है। उसको पता था भाई तो कुल वल्लाह पढ़ ले बस उतना ही। ये माशरा है। अब उसको इंस्टाग्राम के बारे में पूछे तो उन्हें बोलता है कि मैं रोज़ाना 2 रील पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पर, मेरे 10,000 फॉलोवर्स हैं, 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इतने फॉलोवर्स हैं। भाई वो फॉलोवर्स बढ़ा के क्या फ़ायदा जब आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, आपका इस्लाम ही ख़त्म हो गया और आपके पास कोई इस्लाम ही नहीं रहा, दिल आपका बिल्कुल खाली हो गया, सियाह हो गया है और दीन आपके दिल के अंदर दीन है ही नहीं। तो ऐसे जो है फॉलोवर्स का क्या फ़ायदा कि ये गलत इस्तेमाल, फ़ोन का गलत इस्तेमाल और नेट का गलत इस्तेमाल आपको जहन्नुम तक पहुंचा सकता है। इसी तरह हमारे नौजवान बच्चे रात भर बातें कर रहे हैं फ़ोन पर, रात भर, वालिदैन को बेचारे को ख़बर भी नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर अपने बच्चों को गलत रास्ते से बचाना है और भागने से अपने बच्चों को बचाना है तो रात में अपने बड़े बच्चों जो जवान बच्चे हैं उनका फ़ोन लेकर सोए, को उनको एक टाइम दे दे, आपको इतने से इतने बजे तक फ़ोन का इस्तेमाल करना है, फिर आपको फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना। वरना अगर फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हाथ से फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हाथों का ज़िना है, ज़बान से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़बान का ज़िना है, कान से अगर किसी की बातें सुन रहे हैं या फिल्में देख रहे हैं तो ये कानों का ज़िना है, ये कानों का ज़िना है। इसी तरह देखो नमाज लेट, नमाज में हमारा नौजवान लेट है फ़ोन की वजह से, जुमे में लेट है फ़ोन की वजह से, शादी लेट हो रही है फ़ोन की वजह से, क्योंकि फालतू अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी है ना फ़ोन में, वो चीज़ देखनी है तो शादी क्या करने का है, वो चीज़ें देख लेता हूँ पहले, वो चीज़ें देख के फारिग हो जाता हूँ, तो फिर वो जो शादी करने का है। जुमे में लेट फ़ोन की वजह से, कुछ भी नहीं खाली बैठे हुए लेकिन जुमे में नहीं आ रहे, तो फ़ोन देख रहे हैं, फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ में लेट फ़ोन की वजह से है। इंडोनेशिया तो आपको मालूम है ना, तो इंडोनेशिया में सर्वे हुआ, भाई क्या वजह क्या है कि मुसलमान नमाज़ पढ़ने नहीं आते, बहुत कम मुसलमान नमाज़ पढ़ने आते हैं। क्या वजह है कि मस्जिदें खाली होती है, मुसलमान इंडोनेशिया में तो बहुत ज़्यादा मुसलमान है, तो मुसलमान नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आते, क्या है, नमाज के वक्त भी मस्जिदें खाली होती हैं। तो जब सर्वे किया तो सर्वे में यह मालूम हुआ कि नमाज के वक्त भी हमारे नौजवान जो है वो इंटरनेट यूज़ करते हैं, फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो नेट के यूज़ होने की वजह से बस वो रात दिन कुछ ना कुछ देखते रहते हैं नमाज़ों के अवकात में। जब नमाज़ों के अवकात में नेट इस्तेमाल हो रहा है तो उसके इस्तेमाल की वजह से लोग जो है मस्जिदों को नहीं आ रहे। तो वहाँ के जो सरकार है उसने ऑर्डर दिया कि नमाज से आधे घंटे पहले नेट बंद कर दो, नमाज से आधे घंटे बाद नेट बंद कर दो। अगर 1:30 बजे जुमा है तो 1 बजे बंद कर दो, 2 बजे तक 1 घंटा तक बंद रहेगा। अब जब बंद हो गया, अब क्या करे, झक मारे घर में झक मार के क्या करेगा, अब उन्हें नमाज को आना पड़ रहा है। तो हमारे भी यहाँ अगर किसी को लाना है तो ये काम करना पड़ेगा, वरना कोई नमाज को आने वाला नहीं है। तो ये सर्वे में यह हुआ। अब वहाँ के लोग खुश भी हैं, ये अभी किसी महीने की बात है। तो अब वहाँ ऑर्डर हो गया भाई नमाज से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद, यानी 1 घंटे तक नेट बंद रहेगा। अब लोग आ रहे हैं, तो यहाँ भी ऐसा करना पड़ेगा तो लोग आएंगे, वरना लोग नहीं आएंगे। तो अपने हाथों से जितनी गंदी चीज़ें पोस्ट की हमने, और गंदी चीज़ें, वाहियात चीज़ें, जो किसी के पास गाना भेजा है, किसी के पास मूवी भेजी है, या किसी को हमने इन हाथों से लिखकर कुछ भेजा है, तो जब तक वो गाना चलता रहेगा, एक दूसरे को जाता रहेगा, मर गया ये आदमी, मरने के बाद भी जब तक वो चलता रहेगा तो लोग उसको सुनेंगे, एक दूसरे को पोस्ट करेंगे, क्योंकि शुरुआत इसने करी ना। तो जब तक वो चलता रहेगा वो गुनाह जितने लोग सुन रहे हैं उन सब का गुनाह इसके अकाउंट में जमा होता रहेगा। इसलिए अपने फ़ोन से किसी को कोई गंदी चीज़ ना भेजें, अगर भेजना है कोई अच्छी चीज़ भेजें। स्टेटस पे बहुत सारे लोग ऐसे लगाते हैं, अजीब अजीब चीज़ लगाते हैं स्टेटस पर, गाने लगाते हैं। मुसलमान को गाने से क्या मतलब है, अच्छी चीज़ लगाए कोई, कि कोई देखकर और कोई पढ़कर कोई सुनकर उसको दुआएं दे, भाई क्या अच्छा आदमी है, क्या अच्छी बात बताई है कि मेरे बात पल्ले पड़ी है कि आज जो है मेरी कुछ तो ज़िंदगी सुधर गई है। कुछ तो हो सकता है कि आपकी एक पोस्ट करने से, आपके एक स्टेटस देखने से कोई सुधर जाए, लेकिन जब तक स्टेटस पे गाने नहीं लगाता वो मज़ा नहीं आता। अपना फ़ोटो भी गाने के साथ है, अपने बच्चों के फ़ोटो भी गाने के साथ है। और बहुत सारे लोग तो इतने बेवकूफ़ है, बीवी की फ़ोटो स्टेटस पे लगा लेते। भाई बीवी तेरी है, जिस औरत को मरने के बाद देखने का पर्दे का हुक्म है, तो ज़िंदा रहते हुए उसको जो है बेहया और बेपर्दगी किस तरह इजाज़त मिल जाएगी। मरने के बाद भी औरत को इजाज़त नहीं है। कभी जो है मैयत के हवाले से बात होंगी जो मैं आपको बताऊंगा। तो मरने के बाद भी इजाज़त नहीं है, मरने के बाद भी पर्दा है। तो जो जिस औरत का मरने के बाद पर्दा है, तो ज़िंदा रहते हुए उसका पर्दा आपने खुद खोल दिया है। और नई नई शादी हो रही है हमारे नौजवानों की, तो शादी होकर 1 महीना हुआ, बीवी की फ़ोटो स्टेटस पर लगाया है दोस्तों को दिखाने के वास्ते। तो जिसने देखा है
और जिसने देखकर मज़े लिए हैं उनको तो गुनाह मिलेगा ही, तो उन सब का गुनाह भी आपके नामा अमल में जमा होने वाला है। तैयार रहें इस अज़ाब को भुगतने के लिए। तो स्टेटस पर जब लगाना है तो अच्छी चीज़ लगाएं। और किसी से गैर महरम से बात की है तो ये याद रखें, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दाएँ और बाएँ किरामन कातिबीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दोनों तरफ दोनों कांधों पर इन्नल अबरार लफ़ी नईम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते बिठाए हुए हैं। ये फरिश्ते हमारी हर बात को नोट कर लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं कर रहे हैं, जो भी कुछ। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया व अस्रु क़ौलकुम अवी जहरू बिही, सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम छुप कर करो कोई गुनाह, खुलेआम करो। व अस्रु क़ौलकुम अवी जहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तबारक व तआला तो सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला को नहीं पता है। यहाँ दुनिया वालों से छुप सकते हैं, दुनिया वालों से अपनी बेहयाई को छुपा सकते हैं। रात में कितनी मूवी देखी है और कितने गाने सुनकर सोया है। आजकल तो हमारा हाल ये है नौजवानों का, अल्लाह रहम करे, बताने में भी हमें शर्म आती है। मूवी देखा है मूवी, अब रात का ज़्यादा टाइम हो गया, 2 बज गए हैं, अब क्या करें। अब पूरी मूवी देखे तो रात ज़्यादा हो जाएगी, तो मूवी को रोक कर आधी मूवी देख लिया है, आधी सुबह देखूंगा, रोक कर दिन में सो जाता है। अगर इसी हाल में मौत आ गई, आधी मूवी रोका और सो गया, इसी हाल में अगर मौत आ गई तो कहाँ जाओगे? खुद फैसला कर सकते हो कि फ़लाँ गाने को जो है प्ले करके रख दिया है, फ़लाँ गाना जो है प्ले करके रख दिया, कुछ सुबह में सुनूंगा मैं। अगर सुबह होने से पहले पहले मौत आ गई तो क्या करेंगे? यही एक बच्चा जिससे रात में हमने वीडियो कॉल मैंने बात की 12 बजे रात में, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने बात की, सुबह मालूम हुआ मर गया वो नौजवान, रात में मालूम हुआ। अल्लाह रहम करे अगर उसने रात में ये काम किए होंगे तो मौत का कुछ मालूम नहीं है ना भाई, मौत का तो कोई भरोसा नहीं है। दुनिया में हर चीज़ के मुनकिर हैं, दुनिया में अल्लाह के मुनकिर भी हैं, दुनिया में हर चीज़ के मुनकिर है, इनकार करने वाले हैं, लेकिन मौत का कोई मुनकिर नहीं है। इसलिए रात को जब सोएं तो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर कर सोएं, फिल्में देख कर ना, गाने देख कर नहीं। अगर इन बातों को करते हुए सोएंगे तो आदमी सोच सकता है कि मैं कहाँ जाऊँगा। जब आदमी बेहयाई का काम करता है, गाने सुनता है, मूवी देखता है, ज़िना करता है, कत्ल करता है, जितने भी बेहयाई वाले काम है जब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सीने से ईमान को निकाल लेते हैं। रात में मूवी देखा और सो गया, ईमान निकला हुआ है, और इसी हाल में अगर मौत आ गई तो आप खुद फैसला कर सकते हैं। सब जानने वाले हैं, ऐसा नहीं है कोई छोटे बच्चे हैं, सब जानते हैं पहचानते हैं, लेकिन माशरे से इस बेहयाई को ख़त्म करना है। देखो सबसे पहली बात, हम अपनी तन्हाइयों को पाक करें। मस्जिद में तो हर आदमी तस्बीह ले लेता है, मस्जिद में तो वो बोलते ना भाई बिल्ली सो चूहे खा के हज को चली, तो जिसने 100 गुनाह किए हैं मस्जिद में आकर वो भी तस्बीह पकड़ लेता है, वो भी कुरान पकड़ लेता है, लेकिन मेरी तन्हाई पाक है या नहीं है, यह है असल मामला। इब्न माजा की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौबान रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया, फरमाया कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। ये हुज़ूर फरमाए, इब्न माजा की रिवायत है, ये कोई मैंने अपने घर से नहीं बनाई है, आप दुनिया में जाकर कहीं भी पूछ सकते हैं हदीस। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मैं दुनिया में ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनके आमाल बहुत बड़े हैं, और कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होंगे तो उनकी नेकियां इतनी होंगी पहाड़ों के बराबर, जितनी पहाड़ होती हैं। हालांकि हुज़ूर ने फरमाया कि जो आदमी ज़र्रा बराबर ईमान लेकर आ जाए तो वो भी जन्नत में दाखिल होगा। अब ये सुने आप, हुज़ूर ने फरमाया कि उनकी नेकियां पहाड़ों के बराबर होंगी नेकियां। अब जिस आदमी के पहाड़ों के बराबर नेकियां हों, इस दुनिया में थोड़े से पैसे कमा लेता है आदमी, थोड़े से पैसे कमा लिए तो उन्हें भी मालदार होता है। अब जो पहाड़ों के बराबर सोना कमा ले, पहाड़ों के बराबर पैसे कमा ले, उन्हें कितना मालदार होगा। तो हुज़ूर ने फरमाया कि पहाड़ों के बराबर उनके पास नेकियां होंगी, लेकिन फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा, कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को ऐसा उड़ा देंगे जैसा कि ज़र्रे उड़ते हैं, कवर उड़ते हैं। देखा आपने कागज़ किस तरह उड़ते हैं, पिन्नी, और जिस तरह कचरा किस तरह उड़ता है, हवा चलती है तो सब उड़ जाता है। फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा, कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को हवा में इस तरह उड़ा देंगे, पहाड़ों के बराबर। तो हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे? तो हुज़ूर ने फरमाया कि वो लोग तुम्हारे जैसे होंगे। क्या मतलब या रसूलल्लाह, क्या वो लोग हमारे जैसे नमाज़ पढ़ते होंगे? हुज़ूर ने फरमाया कि हाँ, तुम्हारे जैसे नमाज भी पढ़ते होंगे, तुम्हारे जैसे हज भी करते होंगे, तुम्हारे जैसा कुरान भी पढ़ते होंगे, तुम्हारे जैसा ज़कात भी देते होंगे, तुम्हारे जैसा रोज़े भी रखते होंगे, तुम्हारे जैसा सब काम करते होंगे, चेहरे पर दाढ़ी होगी, जुब्बा होगा, कुब्बा होगा, दुपट्टा होगा, सब होगा उनके पास, और बड़ी बड़ी बातें भी करते होंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उनके पहाड़ों के बराबर नेकियों को हवा फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा, हवा में उड़ा देंगे। क्यों या रसूलल्लाह, ऐसी क्या वजह है? एक आदमी इतने आमाल लेकर आया, अल्लाह करे ये बात हमारे समझ में आ जाए, अल्लाह करे, क्योंकि हम लोग जो है ना सबके सामने तो नेक बने हुए हैं, लेकिन अकेले में हम क्या हैं? सबके सामने हम लोग सिर्फ नेक दिखना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। हम लोग ये चाहते हैं कि लोग हमें नेक बोले, हम लोग नेक दिखें, अच्छे दिखें, लेकिन मैं अच्छा हूँ या नहीं इस बात की किसी को परवाह नहीं है।
तो नेक दिखने की कोशिश ना करना बल्कि नेक बनने की कोशिश करना। जब आदमी नेक बनेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल की दुनिया खुद ही पलट देंगे। तो हुजूर उन्होंने पूछा हज़रत सौबान ने, रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे? तो हुजूर ने फरमाया कि वो तुम्हारे जैसे ही होंगे, सारे काम तुम्हारे जैसे ही करते होंगे, लेकिन फिर भी उनकी नेकियों को हवा में उड़ा दिया जाएगा, जिस तरह हवा में गर्दा उड़ता है, गुबार उड़ता है, इसी तरह। तो या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे? तो हुजूर ने फरमाया कि वो लोग होंगे जो सबके सामने तो नेक अमल करते होंगे, लेकिन उनकी तन्हाइयाँ बिल्कुल गंदी और नापाक होंगी। तन्हाइयाँ, मस्जिद में तो आकर कोई भी तस्वीर ले सकता है, कोई भी कुरान पढ़ सकता है, कोई बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, लेकिन मैं तन्हाई में कैसा हूँ? क्या मैं तन्हाई में भी फ़ोन देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, फ़ोन चला के गाने सुन रहा हूँ? अगर तन्हाई में देखो, अब ये हदीस जो है ना, ये हमारे लिए है कि हम सबके सामने क्या है, हमारी तन्हाई क्या है। आदमी जलवत और खुलवत में दोनों में एक जैसा रहे, सबके सामने जैसा है, तन्हाई में भी वैसा रहे। तो हुजूर ने फरमाया कि जो डबल रोल का है, डबल रोल नहीं चलेगा, ये डबल चेहरे वाला आदमी है, सबके सामने क्या बना हुआ है, अकेले में क्या बना हुआ है। तो हुजूर ने फरमाया उनकी तन्हाइयाँ बिल्कुल गंदी नापाक होंगी। जब तन्हाइयाँ गंदी होंगी, नापाक होंगी, तो उनकी तन्हाइयों की नापाकी की वजह से अल्लाह ताला उनके हज को भी, उनके नमाज़ों को भी, उनके ज़कात को भी, उनके रोज़ों को भी, अच्छे कामों को भी, सबको ऐसा उड़ा देंगे जब गर्द गुबार उड़ जाती है हवा में। तो हम लोग जो है अपनी तन्हाइयों को पाक करें कि हमारी तन्हाई क्या कहती है। क्या ही हमारे जो है तनहा होती, फ़ोन तो नहीं लेते, फ़ोन तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर फ़ोन में गलत, देखो फ़ोन रखना, फ़ोन इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन फ़ोन का गलत इस्तेमाल करना, फ़ोन में वाहियात चीज़ें देखना, फ़ोन में वो भी देखना, मूवी देखना कतई हराम नाजायज़ है, गाने सुनना कतई हराम नाजायज़ है। लेकिन ये माशरा जो है ना, वो बेहयाई की तरफ चल पड़ा है। जब तक बेहयाई में नहीं जाता है तो मज़ा नहीं आता है। अब एक लड़की जो आयशा है, जिसने डांस किया, रातों रात वो करोड़पति बन गई, और रातों रात जो है उसने पैसे बहुत सारे कमा लिए, और रातों रात वो अपने आप को फिल्म हीरोइन समझने लगी, और लाखों का, करोड़ों, 1 मिलियन 2 मिलियन, क्या मिलियन, कितने मिलियन है कि मिलियन और बिलियन लोगों ने उसके गाने को देखा है। तो वो लोग याद रखें जिन लोगों ने उसके गाने को देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबका गुनाह जमा हो गया है। कल क़यामत के दिन ये राज खुलेगा, यहाँ तो नहीं खुलेगा, यहाँ तो ये राज दफन है, लेकिन कल क़यामत के दिन ये राज खुलेगा जिसने उसके डांस को देखा है, उसके गाने को देखा है। अब एक हैदराबाद, मुंबई का एक आदमी फैज़ान अंसारी उसका नाम, उसने आज ही ऐलान किया, सुबह मैं न्यूज़ देख रहा था। तो ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे, उन्होंने इतना बदकार और बेहया, हमारे माशरे के लोग ऐसे पैदा हो गए हैं कि वो जो बेहया, जो आदमी जैसा होता है उन्हें वैसे आदमी को पसंद करता है। तो बेहया आदमी बेहया औरत को पसंद करेगा। तो मुंबई का एक आदमी ने सुबह ऐलान किया कि मैंने वीज़ा बनवा लिया, पासपोर्ट बनवा लिया, सब बनवा लिया, और मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ आयशा से शादी करने के लिए। अभी तेरी उम्र तो देख, 50 साल तेरी उम्र है, तो जो है बेहया, वो तो बेहया है, तवाइफ है, फ़ाहिशा औरत है। तो जो लोग जैसे होते हैं, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, अल्लाह ताला पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं, खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें हैं। तो जैसा तू खबीस है वैसे तेरे लिए खबीस वो है। तो ऐसे इतने बेहया लोग कहाँ से पैदा हो गए, मेरे को तो समझ में नहीं आता। यहाँ हिंदुस्तान में बैठा हुआ आदमी ऐलान कर रहा है कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान को, शादी करके उसको यहाँ लेके आऊँगा। बताओ, इतनी बेहया, इतना गिर चुका है माशरा कि बेहया। हालांकि हुजूर ने फरमाया कि तुम शादी के लिए पैसे को नहीं देखना, शोहरत को नहीं देखना, इज़्ज़त को नहीं देखना, ख़ानदान को नहीं देखना, बल्कि दीन को देखना है। दीन को, अब दीन कोई भी नहीं देखते, दीन नहीं देखते। अब देखना है तो इज़्ज़त को देखना है, किसके पास ज़्यादा पैसे हैं, कौन मेरे को ज़्यादा पैसे देने वाला है, बस वहीं रिश्ता लेके जाना है। दीन को कोई भी नहीं देख रहा। दीन को देखता तो आदमी ये बोलता मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे बेगैरत, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें जब तक रुकी हुई हैं, जब तक ऐसे बेगैरत और बेहया लोग इस माशरे के अंदर मौजूद हैं, जब तक ये बेगैरत लोग इस दुनिया के अंदर रहेंगे, अल्लाह ताला की मदद कभी नहीं आ सकती। इस तरह लुटते पिटते रहेंगे हम लोग। तो ये तो हो गई गाने से बचने की, फिल्मों से बचने की, और अपने फ़ोन को गलत इस्तेमाल करने से बचने की बातें हैं। ये कि अपने फ़ोन तो इस्तेमाल करना है, लेकिन फ़ोन में कोई गाना ना हो, फ़ोन में कोई चीज़ ना हो। हालांकि हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी सवारी पर सफ़र कर रही और उसके साथ बांसुरी है, बांसुरी कौन सी रहती, मैंने पिछले जो में बताया था, वो बांसुरी पों पों करने की, जिसको हम 10 रुपये की आती है अपने बच्चों को देते, ले भाई बजा ले, गाना नहीं, बांसुरी। हुजूर ने फरमाया कि जी, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि जिस इंसान के साथ बांसुरी हो वो आदमी सफ़र कर रहा है, तो ऐसे इंसान के साथ शैतान सफ़र करते हैं, फरिश्ते सफ़र नहीं करते। अब अगर इस इंसान की, जिसके साथ शैतान सफ़र कर रहे हैं, जिसके साथ शैतान लगे हुए हैं, अब ऐसे इंसान की अगर मौत आ जाती है तो आप सोच सकते हैं उसका क्या हाल होगा। ये बांसुरी की बात है। अब हमारे फ़ोन में गाने हैं, फ़ोन में मूवीज़ हैं, फ़ोन में इतने गाने हैं, और वाहियात, हमने लड़कियों की तस्वीरें ली हुई हैं। जब ऐसी वाहियात चीज़ें हमारे फ़ोन में होंगी और इसी के साथ हम मर जाएंगे, इसी के साथ, तो हम अल्लाह तबारक व तआला को क्या मुँह दिखाएंगे। एक न्यूज़ आपने भी देखी होंगी, एक शादी थी फंक्शन हॉल में, तो वहाँ एक नौजवान लड़की का फ़ोन गुम हो गया।
लड़की थी, लड़की का फ़ोन गुम हो गया। अब उसने जो चीखना चिल्लाना शुरू किया, मेरा फ़ोन, जैसा छोटे बच्चे चॉकलेट के वास्ते रोते, ऐसा चीखना चिल्लाना शुरू किया कि जब तक मेरा फ़ोन नहीं मिलेगा मैं चीखने चिल्लाने से बाज नहीं आऊँगी। चीखती रही, चिल्लाती रोती रही। भाई सब लोगों ने कहा भाई शादी बाद में करेंगे, पहले इसका फ़ोन ढूंढना, मर जाती। ऐसा हुआ कि फ़ोन नहीं बल्कि दिल किसी ने निकाल लिया है। क्यों? क्योंकि फ़ोन के अंदर इतनी वाहियात चीज़ें हैं कि फ़ोन खोले तो पूरा नामा अमल खुल जाता सर का। तो अब फ़ोन ढूंढा, भाई पहले फ़ोन ढूंढे, शादी वादी बाद में। फ़ोन ढूंढा, 1 घंटे के बाद फ़ोन मिल गया। जब उसको फ़ोन दिया और उसके भाइयों ने कहा आपने भाई इससे फ़ोन में ऐसा क्या है, लॉक खोल। उन्होंने कहा मर जाती हूँ, लॉक नहीं खोलती हूँ। लॉक नहीं खोला। शादी में हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन लड़की ने नहीं खोला। आजकल भी ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी हो रही है, शादी के बाद ऐसे बोलती है भाई मेरे फ़ोन का लॉक जो है ना, सबको, किसी को खोलने की इजाज़त नहीं है घर में, मेरे शोहर को भी मेरे फ़ोन को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उसके जिस्म को हाथ लगा सकता है उन्हें, लेकिन फ़ोन को हाथ नहीं लगा सकता है। कितने ऐसा एक वाक़या तलाक का आया। लड़की ने कहा मैं तलाक लेना चाहती हूँ, तो लड़के ने कहा भाई मैं तलाक नहीं लेना चाहता हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। लड़की ने कहा ना मुझे तलाक चाहिए। अब काजी साहब ने पूछा कि तलाक क्यों चाहिए? तो लड़के ने कहा कि मैं इससे कहना चाहता हूँ कि अपना फ़ोन तो मेरे को दिखा, फ़ोन का लॉक तो खोल ज़रा, फ़ोन का लॉक खोल, फ़ोन देखना चाहता हूँ क्या। उन्होंने कहा तलाक तो ले लूँगी लेकिन फ़ोन का लॉक नहीं खोलूँगी। तो फ़ोन की लॉक की वजह से तलाक ले ली, खुला ले ली, बात ख़त्म हो गई। फ़ोन के लॉक की वजह से। जब फ़ोन में लॉक होंगे, मेरा फ़ोन मेरी बीवी को नहीं पता मेरा लॉक मेरे फ़ोन का, और बीवी का मुझे नहीं पता, तो आपस में शक पैदा होगा। जब शक पैदा होगा तो घर टूटेंगे, घर बर्बाद होंगे, तलाक तक नौबत आएगी। तो हम जो है ना माशरे को बचाना चाहते हैं, हमें चाहते हैं घर बसे, हमें नहीं चाहते कि भाई एक दूसरे का फ़ोन, भाई फ़ोन में ऐसी वाहियात चीज़ें रखी क्यों? कल क़यामत के दिन भी जब नामा अमल खुलेगा तो क्या होगा? भाई जितने वाहियात काम किए हैं आपने, जितने भी, कल क़यामत के दिन तो खुलना ही खुलना है ना। तो कल क़यामत के दिन जब खुलेंगे, जब अल्लाह तबारक व तआला से किस तरह बच पाएंगे? तो हम अगर घर बसाना है तो बीवी का लोग शोहर को मालूम होना चाहिए, शोहर का लोग बीवी को मालूम होना चाहिए, ताकि आपस में शक पैदा ना हो। जब शक होंगे तो घर टूटेंगे, तलाक होगी। तो सबसे पहले याद रखें कि फ़ोन का सही इस्तेमाल करें। अगर किसी का नमाज में फ़ोन आ जाता है, मैंने पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूँ, अगर जेब से निकाल कर फ़ोन ऑफ़ किया है तो नमाज आपकी ख़त्म हो गई। जेब में ही बंद किया है तो आप कोई बात नहीं, जेब में बंद कर सकते हैं। मेरा फ़ोन आया तो दूसरा भी बंद कर सकता है, ऐसा नहीं है। सामने अगर आदमी ने फ़ोन रखा है, फ़ोन आ गया तो झुक कर अगर फ़ोन बंद किया है तो नमाज ख़त्म, नमाज टूट गई। यानी हर वो अमल, एक होता है अमल कलील, एक होता है अमल कसीर। अगर एक ही रुकन बोले तो ठहरे हुए हैं, अब तक रुकू नहीं किया, इसको एक रुकन बोलते हैं। एक ही रुकन में 3 बार किसी का फ़ोन आ गया और उसने तीनों बार बंद कर दिया, 3 बार, तो उसकी नमाज भी ख़त्म हो गई। क्योंकि एक रुकन में 3 बार नहीं, 2 बार बंद कर सकते हैं आप, 3 बार बंद किया तो आपकी नमाज ख़त्म हो गई। इस तरह अमल कलील अमल कसीर, अगर अमल कलील के ज़रिए से फ़ोन बंद हो रहा है तो नमाज नहीं टूटेगी। अगर अमल कसीर के ज़रिए से फ़ोन बंद हो रहा है, जिस तरह फ़ोन देख कर बंद करना है, या फ़ोन को जो है जेब से निकाल कर बंद करना है, फ़ोन सामने रखा हुआ उठाकर बंद करना है, इसको बोलते हैं अमल कसीर। अगर अमल कसीर के ज़रिए से फ़ोन बंद हुआ, आपकी नमाज़ ख़त्म होगी। अमल कसीर आप ये समझें, आसान सी भाषा में आप ये समझें कि हर वो अमल कसीर है कि जिसको देखकर सामने वाला ये सोचे कि ये नमाज़ नहीं पढ़ रहा है। अब मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मेरा फ़ोन आ गया और मैंने जेब से फ़ोन निकाल कर बंद किया, तो सामने वाला जो मुझे देख रहा है वो क्या सोचेगा? भाई ये नमाज़ में नहीं है, सोचेगा ना भाई नमाज में नहीं है। तो जिस अमल से सामने वाले को देखकर ये जाहिर हो कि ये आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है, हर उस अमल से आपकी नमाज टूट जाएगी, नमाज ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदतरीन चोर, सबसे बदतरीन चोर कौन है? सहाबा से पूछा, तो सहाबा ने पूछा रसूल जो पैसे चुरा ले, जो किसी का जो कोई सामान चुरा ले। कहा नहीं, बदतरीन चोर वो नहीं है। बदतरीन चोर वो है जो नमाज़ पढ़ रहा है लेकिन नमाज में भी, पढ़ते हुए भी नमाज में उसका ध्यान नहीं है। आज हम नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे नमाज में क्या है? हमारा नमाज इंस्टाग्राम पे ध्यान है, व्हाट्सएप पे ध्यान है, फला वहाँ चैटिंग करने का है, आज उससे बात करने का, उससे बात करने का, उससे कारोबार करने का, उससे, ये सब चीज़ें अगर हैं तो हुजूर ने फरमाया कि ये आदमी माशरे का सबसे बदतरीन चोर है जिसने नमाज में से भी चोरी कर ली। यानी नमाज में ध्यान नहीं है, नमाज़ पढ़ रहा है लेकिन उसका ध्यान नमाज में नहीं है। जब नमाज में ध्यान नहीं होगा तो ये आदमी जो है बदतरीन चोर है। तो हमारा ध्यान नमाज में हो, ये बदतरीन चोर है आदमी जिसका ध्यान नमाज में नहीं है। तो अपने ध्यान को नमाज में लगाए। अगर नमाज में हमारा ध्यान नहीं है तो हम बदतरीन चोर हैं। हम पढ़ रहे हैं नमाज लेकिन फरिश्तों ने रजिस्टर में लिख लिया ये नमाज नहीं पढ़ रहा, बल्कि ये तो चोरी करना है। यहाँ पर नमाज में से भी इसने नमाज की चोरी, ये नहीं नमाज का चोर है, इसने नमाज को चोरी कर लिया है। इसी तरह नमाज पढ़ रहे हैं और हाथ में अगर घड़ी है, सामने भी घड़ी है, इसलिए तो मैं तो बोलता हूँ सामने घड़ी लगाने से नहीं, सबकी नमाज ख़राब होती है। नमाज पढ़ रहे हैं और घड़ी पर नज़र पड़ गई, इतना टाइम हुआ और टाइम समझ में आ गया तो नमाज आपकी ख़त्म हो गई। अगर हाँ वैसे ही पढ़ रहे हैं, वैसी नज़र चली गई तो कोई बात नहीं, यूँ टाइम उठा कर बहुत देर हो गई ना, कितनी देर हो गई, कब को तरावी में ऐसा देखते लोग, बार बार टाइम देखते रहते, अरे कब होता है कि रोको। तो लोग अगर ऐसा देख लिया और आपके जहन में 1:25 या 1:35 40 मिनट हो रहे हैं, आपने देख लिया अरे 1:40 हो रहे हैं,
इतना आपके जहन में आ गया, अपने दिल में आ गया, आपकी नमाज़ ख़त्म हो गई, वहीं नीयत को तोड़ दे, चाहे पहली रकात हो चाहे दूसरी रकात हो, नीयत को तोड़ कर दोबारा नीयत बांधे, चाहे आप अगली सब में हो चाहे दूसरी सब में हो चाहे आखिर में हो, नीयत तोड़ के दोबारा नीयत बांधे और आप ये समझे कि मेरी रकात निकल गई। इस तरह बहुत सारे लोग हैं नमाज़ पढ़ते यूँ देखते रहते, भाई टाइम नमाज़ पढ़ रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, नमाज़ होती 5-6 मिनट में, भाई आधे घंटे। तरावी सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी नमाज़ फजर की होती है, फजर की नमाज़ भी 10 से 12-15 मिनट में ख़त्म हो जाती है। तो और जो नमाज़ें वो 10 मिनट में ख़त्म हो जाती हैं, 7-6 मिनट में ख़त्म हो जाती है। तो एक आदमी के पास 10 मिनट भी नहीं है क्या? 10 मिनट भी नहीं है। एक हफ्ते में तो मस्जिद को आए हैं, और मैं बारहा कहता हूँ कि हम मस्जिद को नमाज जुमे के दिन आए हैं तो ऐसा ना भागे यहाँ से जिस तरह कोई चोर जा रहा है, चोरों की तरह ना भागे, जिस तरह कोई कैद है और उसको कैद क्या हुआ एकदम भाग जा रहा है। भाई अपने लिए दुआ करें थोड़ी देर बैठ के। एक हफ्ते में नमाज को आए हैं, जितनी नमाज़ें आपने इस हफ्ते में आपकी नमाज़ें क़ज़ा होगी उन नमाज़ों को पढ़ें, याद करें कि कल मैंने मगरिब नहीं पढ़ी, कल मैंने ज़ोहर नहीं पढ़ी, परसों भी ज़ोहर नहीं पढ़ी, उससे पहले फजर नहीं पढ़ा, उन सबको इकट्ठा करके याद करके जुमे के दिन पढ़ के जाएँ। जिस इंसान के पास, मुसलमान के पास जुमे के दिन 1 घंटा नहीं है। उमर रज़ियल्लाहु तआला को पिछले जुमे बताना, बेटा उनका लेट आया शादी की वजह से, तो उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, कि जुमे के दिन लेट आया, क्यों? कि बीवी की वजह से लेट आया हूँ, शादी हुई थी नहीं, तो बीवी की वजह से लेट आया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि बीवी को तलाक दे दो, ऐसी बीवी की हमें ज़रूरत नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें मस्जिद में आने लेट हो जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस फ़ोन की वजह से हमें मस्जिद में आना लेट हो रहा है, तो ऐसे फ़ोन को भी तलाक दे देना चाहिए। तो मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने तो फरमाया कि जिस आदमी को मालूम हो कि मैं अपने फ़ोन से गलत इस्तेमाल करूँगा, अपने फ़ोन से अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, ऐसे आदमी के लिए फ़ोन रखना नाजायज़ हराम है। ऐसा आदमी फ़ोन ना रखे। जब फ़ोन ले तो इस इरादे से ले कि मैं इसमें कुरान पढ़ूंगा, मैं इसमें जो है तिलावत सुनूंगा, मैं इसमें फ़लाँ मौलवी साहब का बयान सुनूंगा, कुरान सुनूंगा, इस इरादे से ले। जब लिया ही इस इरादे से मैं इसमें गाने सुनूंगा, फिल्में देखूंगा, तो पूरी ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो तो भी आपके नामा अमल में गलत इस्तेमाल का लिखा जाएगा। इसी तरह फ़ोन उठा रहे हैं तो सलाम के साथ फ़ोन उठाओ। जब रखें तो सलाम के साथ फ़ोन रखें। किससे लंबी बात करना है तो उससे पूछकर लंबी बात करें, भाई मुझे आपसे लंबी बात करना है, मैं आपसे कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। बेवक्त फ़ोन ना करें, नमाज़ों के वक्त फ़ोन ना करें। रातों को 12-12:30 बजे लोग फ़ोन कर रहे हैं एक दूसरे के बाद, नमाज़ों के वक्त फ़ोन कर रहे हैं, नमाज़ों के औक़ात में फ़ोन ना करें। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है हमें कि किसी को घर को जाना है तो किस वक्त जाना है। तो उसी से यहाँ ये मसले वाज़े होता है कि किसी को फ़ोन नमाज के टाइम पर ना करें, बेवक्त फ़ोन ना करें, सलाम करके फ़ोन उठाएं, सलाम जब रखें तो सलाम करके ही फ़ोन रखें। और इसी तरह कर्ज़ वालों से बचने के लिए बहुत सारे लोग फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं कि इस वक्त लोग मेरे पास कर्ज़े वाले फ़ोन करते हैं तो लिहाजा मेरे को कर्ज़ा देना ही चाहिए, तो फ़ोन उठाना का ही को फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ तो बच जाएंगे, लेकिन क़यामत के दिन ऐसे लोग बच नहीं सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जनाज़ा आता था हुजूर पूछते थे इस आदमी के ऊपर कोई कर्ज़ा है कि नहीं है। अगर मालूम होता है इसके ऊपर कर्ज़ा है तो हुजूर फरमाता है मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा, तुम अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ लो। तो जिस आदमी का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ने तैयार नहीं है और वो आदमी कर्ज़ा लेकर इस दुनिया से मर जाए, कर्ज़ा शहीद के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ये हदीस है, शहीद के सारे गुनाह माफ़। लेकिन शहीद के ऊपर अगर कर्ज़ा है तो वो भी माफ़ नहीं होता है। तो जितने लोगों के हमने कर्ज़ा लिया हुआ है पहले उसको अदा करें। ऐसा नहीं कि भाई कर्ज़े के बाद बचने के वास्ते फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, यहाँ बच जाएंगे मर जाएंगे ठीक है, लेकिन वहाँ पकड़े जाएंगे। इसी तरह आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, फ़ोन इस्तेमाल ना करें। आजकल तो हार के तंगा को सरकार ने जगह जगह बोर्ड लगाए हैं, भाई ड्राइविंग करते हुए फ़ोन इस्तेमाल ना करें, ड्राइविंग करते हुए फ़ोन इस्तेमाल ना करें। घर से जा रहा आदमी, घर से भाई थोड़ी दूर जाकर सामान लेके आता है, घर वाले इंतज़ार में, लेकिन खबर आती है एक्सीडेंट हो गया मर गया। तो आपने आप कभी सोच कर देखें, इमेजिन करके देखें कि मेरे इस वाक़ये से मेरे माँ और बाप के दिल पर क्या बीतती होगी। मेरे बच्चे जवान हैं जो भी शादी के लायक है, जिनकी शादी नहीं हुई, मेरी बीवी है जिसका कोई भी नहीं है, अगर मैं फ़ोन इस्तेमाल करता हुआ जा रहा हूँ फ़ोन गाड़ी पर और एक्सीडेंट हो गया मर गया है तो क्या जवाब देगा अल्लाह ताला को। इसी तरह बहुत सारे लोग जो है वो गाने सुनते हुए सफ़र कर रहे हैं, गाने सुनते हुए सफ़र ना करें। मैंने बताया ना, जो आदमी बेहयाई का काम करता है तो ईमान उसके अंदर से निकाल लिया जाता है। अब आदमी गाने सुन रहा है, इसी तरह सफ़र कर रहा है, मर गया, तो मरने के बाद भी उसके कानों से एयरफोन को निकाला जाता है। जब एयरफोन को निकाल कर सुना तो उसमें गाने बज रहे थे। यह हमारी अपनी आंखों की देखी बात है। मुसलमान के हैं, मुसलमान के वाक़े थे, किसी गैर मुस्लिम का नहीं है। तो गाने सुनना, फिल्में देखना, ये सब हराम नाजायज़ है। जब तक इन चीज़ों से हम तौबा नहीं करेंगे, नहीं बचेंगे, अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर भरगिज़ नहीं आ सकती। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।